मईशत का पहिया आपने बड़ा सुना होगा, हमारे चैनल पे बिलखुसूस सुना होगा। हमारे काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं जिनका तकिया कलाम था 5 साल से CNBC पे, मईशत का पहिया चलना चाहिए। मईशत के पहिए को चलाने के लिए रेलवे का पहिया भी चलना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल नेसेसिटी है एक मुल्क के लिए, उसकी रेलवे, और बिलखुसूस एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क के लिए जिसके लोगों के पास इतनी आमदन और वसाइल नहीं है कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिलाई करें, और जिसकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अंदर माफियाज का राज है। पाकिस्तान रेलवेज़ का हाल कुछ ऐसा है कि 40 अरब रुपए मेरे और आपके पैसों में से खर्च होते हैं। 15 मिलियन लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं, केबल टेलीविज़न देख रहे हैं। उनमें से अक्सरियत जो 18 लाख हमारे टैक्स पेयर्स हैं वो भी इस वक्त टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स देते हैं, लिहाजा वो इतने पैसे उनके पास हैं कि वो टीवी देखना जो है अफोर्ड कर सकते हैं। और वो अक्सरियत हमारी मार्केट, CNBC की मार्केट अक्सरियत उन लोगों की है। आप लोगों को, मैं उसका हिस्सा हूँ। मेरे आज मेहमान है शेख रशीद अहमद साहब, साबिक रेलवेज़ मिनिस्टर, वो भी इसका हिस्सा हैं, टैक्स पेयर्स का। इस शो के ख़त्म होने तक आप लोगों का 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका होगा। हर मिनट 50,000 रुपए का नुकसान हो चुका होगा। और ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान नुकसान करेगा, सिर्फ ये इदारा, सिर्फ ये रेलवेज़ का इदारा अगले 55 मिनट या 50 मिनट जो रह गए हैं उसके अंदर तकरीबन 25 लाख और पूरे घंटे के 30 लाख रुपए आपके ज़ाया कर चुका होगा। सालाना आप जो टैक्स देते हैं उसमें से 2200 रुपये का चेक हुकूमत पाकिस्तान हवा में उड़ा देती है रेलवेज़ के नाम। और हमारी रेलवेज़ का ये हाल है कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, बिलौर साहब, वो फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह बंद हो जाएगी। और वो इसलिए कहते हैं, इसलिए गर्दिशी अखराजात और इसके ऊपर चढ़ने वाले कर्जे जो हैं वो अब इस नेच पे पहुंच गए हैं कि इसको वापस लाना मुश्किल है। स्टेट बैंक से मदद मांगी है, भीख मांगी है, 2 अरब रुपया मिल गया है, हालात उससे बेहतर, ज़्यादा बेहतर लग नहीं रहे। हम यहाँ पे पहुँचे कैसे? 8 करोड़ पाकिस्तानी जिस चीज़ पे चढ़ते हैं, गुजरते हैं, औसतन 160 रुपये फ़ी सवारी देते हैं, उस इदारे को इतना बुरा हाल, उसका इतना बुरा हाल हुआ कैसे? शेख रशीद अहमद साहब, रेलवेज़ के आप मिनिस्टर रहे हैं सर, काफ़ी सारी ज़मीन होती है रेलवेज़ में, काफ़ी पावरफुल ओहदा होता है। आपके ज़माने में यही हाल था? और अगर ये हाल नहीं था तो इस हाल का कम से कम फोरसाइट थी? मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादती हो गई है इस दौर में रेलवे के साथ। और अब बहुत दिनों से इसका चर्चा है कि रेलवे तबाह हो रही है, रेलवे तबाह हो रही है। ये उस जगह खड़ी है रेलवे के, इनके 11 बिलियन कुछ करोड़ रुपीस मुंतज़र हैं कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद, और ये रेलवे अपना PC1 नहीं बना सकी। इनका ख्याल है ये 12 बिलियन इनको मुफ्त में दे दें, घर बैठे ये फैसला करें कि इन्होंने ये 11-12 बिलियन कहाँ खर्च करने हैं। नाअहली और मैं समझता हूँ नाअक़बत अंदेशी और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया की इंतहा है कि रेलवे बंद बने बैठी है और मिनिस्टर साहब अमेरिका निजी दौरे पर हैं अपने स्टाफ के साथ। यानी अंदाज़ा करें कि रेलवे के कोई फ्लीट है जी 580 या 500-550 लोकोमोटिव्स का, इंजनों का, सिर्फ 50 चल रहे हैं। 56-57 में कोई आदमी इनसे पूछने वाला है कि ये 3 साल से 69 इंजन तो एक ही हैं जो कि पुर्जों के मुंतज़र हैं, एक ही डैकयार्ड में, एक ही वर्कशॉप में खड़े हैं, ये पुर्जे नहीं मंगा सके। ये 1 लाख आदमी वहाँ क्या कर रहे हैं? आप इनसे पूछें कि ये अफसर वहाँ क्या कर रहे हैं? मक्खियाँ मार रहे हैं 3-4 सालों में ये। और ये मैकेनिकल वर्कशॉप जो है, जो मैकेनिकल के इंचार्ज हैं, ये बताएं कि जब ये लोकोमोटिव ख़राब हो रहे हैं और ये उनको डंप किए जा रहे हैं, ये जो 2-3 ख़राब हैं उनका एक बना लें, जैसे हमने किया। हमने 2-2 लोकोमोटिव जो ख़राब थे उसका एक बना लिया। अब ख़राबी की इंतहा इस कदर गंभीर है, ये 2 बिलियन लोगों को बता रहे हैं तेल के लिए। बिल्कुल नहीं, तेल तो ज़रूरत ही नहीं है रेलवे को, रेल तो चल ही नहीं रही। 3-4 ट्रेनें जो हैं वो जोड़कर चला रहे हैं एक पैसेंजर, और जो लेट भी नहीं होती, सिर्फ अगले दिन पहुंचती है। शेख साहब, टाइम उसका वही है। सही। शेख साहब, आपके ज़माने से पहले 90s में एक दौर था जब पाकिस्तान की रेलवेज़ जो थी उसका इस्लामाबाद के करीब एक कारखाना था जिसके अंदर ना सिर्फ हमारी बोगीज़ बनाई जाती थी बल्कि बोगीज़ एक्सपोर्ट की जाती थी। सर, फिर सोचिए कि 90 की दिहाई की जो सियासत है उसकी नज़र हुई है इस तरह के इंपोर्ट करने में कट ज़रा ज़्यादा मिलते थे, इंपोर्ट करने में पैसे ज़रा ज़्यादा बनते थे, ख़ुद बनाने में जो है वो मुल्क का तो फ़ायदा होता था, जेबों का नुकसान होता था, तो उसको तकरीबन तबाह कर दिया। आपके ज़माने में इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, या ये बात दुरुस्त है भी या नहीं? ये आप ठीक कह रहे हैं, हमने सारी इंपोर्ट कैंसिल की। अगर हम बम बना सकते हैं, मेरा पहले दिन खिताब ये था रेलवे से, अगर हम मिज़ाइल और न्यूट्रॉन और अगर हम प्लॉटिनम और अगर हम जहाज़ बना सकते हैं तो देखें ना, हमारे पास भी लोकोमोटिव का कारखाना बना इंजनों का, किसी ने वहाँ एक ही नहीं आगे चलाए, मुनाफा खोर, कमीशन खोर लोग।
और आप देखें, मैं एक ऐसा सवाल करने लगा हूं कि लोगों को खफा नहीं होना चाहिए। जिस दिन बेनज़ीर शहीद हुई, ये लोग इस काबिल नाहल हैं कि इन्होंने मुल्तान से आगे जो ट्रेन गई वो जल गई जी। 40 ट्रेनें जल गई, आपके लोकोमोटिव, 60 रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी। ये चाहते थे कि ये रेलवे जल जाए। किसी ने मुल्तान में या आगे रहीम यार खान में रेलवे को कहा नहीं। इनका ऐसा जबरदस्त सिस्टम है कि तोरखम से अपना मतलब की बात करनी हो, फट लियारी तक ये बात कर लेते हैं। इनके पास ऐसा सिस्टम है। एक इंजन ड्राइवर 1 सेकंड में ये पैगाम आते। 40-42 ट्रेनें इन्होंने जलवाई उस दिन जी। 2000 नासी तो 300-400 बोगियां जलवा दी इन्होंने। सही शेख साहब, ये खामोशी से किसी संगीन इल्जाम है सर। माजरत कतक कलामी की, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाख रुपए, अगर 3 मिनट की ब्रेक हम रखें तो 1.5 लाख रुपए हम फिर फूक चुके होंगे। आपके पैसों में से हर इंसान के औसतन हर मिनट पे 2 रुपए, हर साल पे 2200 रुपए हमारी वो इंजन जो हैं वो जला चुके होंगे। एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं सियासत मना है। हमारे साथ है शेख रशीद अहमद साहब, साबिक़ रेलवे मिनिस्टर। बैक टू द